नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः मैं आप लोगों की सेवा में फिर से हाजिर हूँ। मैं कमल मिश्रा आप लोगों को YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की मैं टीचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। कई कॉलेजों के पास ये मैसेज जा रहे थे, जहाँ पर हमारे ये लेक्चर जिन कॉलेजों के YouTube चैनल पे चलाए जा रहे हैं, बच्चों के मैसेज थे कि सर एक बार तुल्यांकी भार को कैसे हम लोग निकालते हैं उसको रिवाइज कर दीजिए। बेटा ये कोई नया टॉपिक नहीं है। क्लास 11th में इक्विवेलेंट वेट निकाले होंगे आप, क्लास 9 10th में भी इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार को इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं। ये होता बिल्कुल अणुभार के जैसे है, लेकिन दोनों में अंतर है। निकालना आना जरूर चाहिए। कहीं कहीं कुछ यौगिकों के अणुभार तुल्यांकी भार दोनों सेम होते हैं और कहीं कहीं अलग हो जाते हैं। तो पहले तो आप अपने दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि तुल्यांकी भार और अणु भार ये दोनों सेम है। सेम नहीं है, अलग अलग है। आज उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे और इस चीज को हमें जानना जरूरी है। ये कोई बिलियन चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वीडियो कक्षा 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वीडियो को 9 10 11 12 बीएससी जो भी आप कर रहे हैं हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट हर जगह है। जैसे एक छोटा सा इंग्लिश में अगर आपको नरेशन पढ़ रहे हैं तो नरेशन 9th में भी है, 10th में भी, 11th में भी है, 12 में भी है, कंपटीशन में जाओगे वहां। तो ये ऐसा हमारा टॉपिक है, समझ रहे हैं, कि जिसके हम लोगों को इक्विवेलेंट वेट निकालने की जरूरत है। सबको आना चाहिए। अब शुरू करते हैं। कक्षा 10 में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, याद होना चाहिए आपको। पहला चैप्टर का नाम था अम्ल क्षार लवण, जिसे इंग्लिश में एसिड बेस एंड साल्ट कहा जाता है। हमारे दैनिक जीवन में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका क्लासिफिकेशन सामान्य रूपों में यही 3 रूपों में पाए जाते हैं। अम्ल क्या है, थोड़ा रिवाइज करवाता हूं। अम्ल वे पदार्थ हैं जिसमें H+ आयन होता है। क्षार में है जिसमें OH- होता है। लवण में है जिसमें H+ OH- नहीं है। अम्ल क्षार के मिलने से लवण बनता है। ये टॉपिक कक्षा 10 में भी दिया गया है, 11 में एक चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, वहां भी दिया गया है, और 12 के लिए तो बिलियन में इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीजों का हम तुल्यांकी भार निकालना बताते हैं। सबसे पहले हम लोग अम्ल जिसे एसिड कहा जाता है, ठीक, अम्ल जिसे एसिड कहते हैं, हम लोग अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। एक शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में हर चीज का सबसे पहले अम्ल की पहचान जान लो। अम्ल की पहचान क्या है, जिसमें H+ आयन की उपस्थिति होती है। H+ आयन की अगर उपस्थिति है उसे अम्ल कहेंगे, जिसका विद्युत अपघटन किया जाए। एक जैसे एग्जांपल दिया जाए, जैसे HCl एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 एक अम्ल है। H2SO4 एक अम्ल है। CH3COOH एक अम्ल है। अम्ल बहुत है, भी मेन बताते हैं। याद रखना, अम्ल वह नहीं है जिसमें H है, अम्ल वह है जिसमें H+ है। दोनों में अंतर है। H+ मतलब हाइड्रोजन आयन, और H अकेले का मतलब होता है सिर्फ हाइड्रोजन। हम H+ की बात कर रहे हैं, जिसे प्रोटॉन कहा जाएगा। आर्हीनियस ने बताया था कि H+ मिलेगा। लॉरी ब्रांस्टेड की परिकल्पना में उन्होंने प्रोटॉन का त्याग वाले को बताया था। प्रोटॉन जो ग्रहण करता है उसे बेस मतलब क्षार बताया था। तो अगर इसको तोड़ा जाए तो H+Cl- होगा। इसको तोड़ा जाए H+NO3 पर 1- होगा। इसको तोड़ा जाए 2H+SO4 पे 2- होगा। इसको तोड़ा जाए CH3COO पर 1 नेगेटिव H+ होगा। पहले ध्यान से समझिएगा, ये एसीटेट आयन है, ये सल्फेट आयन है, ये नाइट्रेट आयन है, ये क्लोराइड आयन है।
आप देखो, अगर कोई आपसे कहे क्या ये तीनों अम्ल हैं, बोलो, तो कैसे पहचानोगे? आप देखो, इसमें H प्लस मिला, इसमें H प्लस मिला, इसमें H प्लस मिला, इसमें H प्लस मिला, चारों में H प्लस मिला कि नहीं मिला? अब जब चारों में H प्लस मिला तो होगा क्या? ये अम्ल होंगे। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, पहले सामान्य जान लीजिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल को कहीं कहीं कंपटीशन में पूछा जाता है, सोरे का अम्ल किसे कहा जाता है? तो सोरे का अम्ल जो है नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं। समझे? पी ब्लॉक में मैं तुमको पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहली बार निर्माण KNO3 जिसे सोरा कहा जाता है उससे हुआ था। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है और सामान्य रूप में जो तेजाब होता है उसे H2SO4 कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम जान लीजिए, कंपटीशन में अम्लों का राजा है। ये जितने अम्ल हैं सबका राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। क्योंकि प्रयोगशाला में सबसे बड़ा रिएजेंट यही है, प्रयोगशाला में सबसे ज्यादा मात्रा में अभिकर्मकों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, एक चीज और बता दूं, एक होता है अम्लों का राजा और एक होता है अम्लराज, दोनों में अंतर जान लो। फलों का राजा किसे कहा जाता है? बोलो बोलो भाई, फलों का राजा क्या है? आम। तो अम्लों का राजा क्या है? H2SO4। फूलों का राजा कौन है? गुलाब बोलते हो ना, तो अम्लों का राजा H2SO4। लेकिन अम्लराज क्या है? अम्लराज H2SO4 नहीं है। अम्लराज क्या है? HNO3 और HCl का 1:3 के अनुपात में मिश्रण। जब 1:3 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HCl को, ये हाइड्रोक्लोरिक और HNO3 नाइट्रिक को मिलाते हैं तो एक्वाफोर्टिस, एक्वाफोर्टिस ना बोल करके एक सामान्य रूप में अम्लराज पहले इसको कहते हैं, अम्लराज बनेगा। और इसमें जितनी भी उत्कृष्ट धातुएं हैं, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सारी चीजें भी इसमें घुल सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। अब आते हैं यहाँ टॉपिक पे, क्योंकि टॉपिक इसको छोटे में खत्म करना। ये भैया क्या है? आजकल खूब आम का समय आ गया है गर्मी का, तो घर में सिरका बनेगा। तो सिरका, सिरका, सिरका जो होता है, सिरका का फार्मूला CH3COOH होता है और जिसे एसिटिक अम्ल होता है। और सामान्य पहचान अम्ल क्या है? स्वाद में खट्टा लगता है। तो खट्टा सिरका लगता है कि नहीं? ये सिरके का फार्मूला है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहां पर ये चीज है, अब किसी भी अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का फार्मूला क्या होता है? अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार बटे फार्मूला होता है अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब क्षारकता क्या है आप ये बताइए? क्षारकता होती है अम्ल में उपस्थित H+ की संख्या, उसकी क्षारकता है। याद रखो, अम्ल में क्षारकता मिलेगा और क्षार में अम्लता मिलेगा। उल्टा है, अम्ल में अम्लता नहीं होती, अम्ल में क्षारकता होती है। क्षार में क्षारकता नहीं होती, क्षार में अम्लता होती है। एक कढ़ैया रसगुल्ला खा लिए, पेट फूल आया, अब क्या कहते हो? मुझे एसिडिटी हो गई है। अब एसिडिटी हो गई, एसिडिटी का मतलब तुम्हारे पेट में अम्लता की सिचुएशन बढ़ गई। अम्लता बढ़ी मतलब तुम्हारे शरीर में क्षार बढ़ा है, ना कि अम्ल बढ़ा है। अब क्षार बढ़ा, उसको बैलेंस करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अम्ल की। और अम्ल की जब जरूरत पड़ेगी तो होगा क्या? क्या पियोगे? अरे बोलो, वेरी गुड, सही कह रहे हो, इनो। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में।
क्यों? क्योंकि जब उसको आप घोलते हो, पानी में डालते हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो H2O से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, पेट के अंदर गया, गर्मी में भैया पेट दर्द करता है, जी मचलाता है, खट्टे चीज पीते हो सही होता है ना, मतलब बेस पेट में ज्यादा हो गया है, मतलब अम्लता ज्यादा हो गई है, तो हमको एसिड युक्त चीज, नींबू पानी पी लिए, मट्ठा पी लिए, सिरका का यूज कर लिए, गर्मी में ही हम लोग करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी में एसिड की क्वांटिटी कम होती है और बेस की सिचुएशन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए आप कहीं से आए तो कहते हो नींबू पानी दीजिए, ठीक है ना। आते हैं अब इधर, तो अम्ल में उपस्थित H+ की संख्या क्या कहलाएगी? क्षारकता कहलाएगी। अब यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा समझना है कि ये जो हमारी क्षारकता है, तो किस अम्ल की कितनी क्षारकता है, अब आप लोग बताओगे। जैसे यहां पर हम ये लिखते हैं क्षारकता, तो बताओ HCl की क्षारकता कितनी है? कितना H+ उपस्थित है? बोलो 1। HNO3 की क्षारकता 1। H2SO4 की क्षारकता कितना है? 2, क्योंकि 2 H+ है। और एसिटिक अम्ल की क्षारकता 3, अरे नहीं 4 नहीं 1 होगा। ये मत गिनती गिनो तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन है तो 4 कर दोगे, इसमें H+ कितना है? 1 ना, तब होगा। अब चलते हैं, अगर मान लो इन सभी अम्लों का हमें तुल्यांकी भार की जरूरत हो, कैसे निकालेंगे? देखो एक लाइन में रफली बता रहा हूं, अब बताओ तुल्यांकी भार का फार्मूला क्या है? अम्ल का यंग भार बटे क्षारकता। अब मान लो कोई HCl का आपसे तुल्यांकी भार पूछे, तो HCl का अणुभार होगा 36.5। कैसे? एक क्लोरीन का 35.5, एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 36.5, और क्षारकता कितनी है? 1 बराबर 36.5। मतलब HCl का अणुभार तुल्यांकी भार दोनों 36.5 होता है। क्यों? क्योंकि उसकी क्षारकता 1 है, और किसी चीज को 1 से भाग दोगे तो उत्तर 1 ही आएगा, लेकिन कहीं कहीं परिवर्तित होगा, और उस परिवर्तित रूप को भी दिखाऊंगा। जैसे HNO3 बोला जाए, इसका अणुभार कितना होगा? 16 48, ऑक्सीजन 48 में 14 जोड़ोगे 62, एक हाइड्रोजन जोड़ोगे तो 63, 63, और डिवाइड बाई 1, इसका भी तुल्यांकी भार 63 ही आएगा। क्यों? क्योंकि क्षारकता 1 है। H2SO4 का जैसे निकालने के लिए हम चलेंगे, तो H2SO4 को देखा जाए तो H2SO4 का कितना है? 98 है, और 98 बताओ अब चेंज हो गया, क्षारकता 2, क्योंकि 2 H+ था, 49। देखो इसका अणुभार तुल्यांकी भार 63 दोनों है, इसका 36.5 दोनों है, लेकिन इसका अणुभार 98 है, और इसका कितना हो गया? 49। चलते हैं इसका इसी प्रकार, समझ रहे हैं? अब इसका इसी प्रकार चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको जोड़िए, हाइड्रोजन का 4, और ये 12 12 24 4 28, और 28 में 16 दूनी 32 जोड़ोगे तो ये भी आएगा कितना? 60। हाँ, यूरिया का भी 60 होता है, एसिटिक अम्ल का भी 60 होता है, 60/1 = 60। तो मेरे बच्चों, अम्ल का तुल्यांकी भार इसी कॉन्सेप्ट पर निकलता है, समझ रहे हैं? क्लियर है? इधर जब तक क्षार वाला लिख रहा हूं तब तक आप इसको चाहे उतार लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं इधर, दूसरा पदार्थ होता है क्षार। क्षार के लिए पहले पहचान बोला जाए, पहचान होता है OH आयन की उपस्थिति। इसको मिटाऊंगा नहीं अभी, इधर मैं स्पेस है, OH आयन की उपस्थिति, मतलब जहां पर, इधर ध्यान दीजिए, इधर फोकस ब्लैक बोर्ड पर कीजिए, जहां पर OH आयन प्रेजेंट होगा, OH आयन की उपस्थिति होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। अंग्रेजी में बेस कहेंगे।
हाँ सही कह रहे हो, क्षार और क्षारक में अंतर है। वो मैं आपको कभी किसी दिन कॉन्सेप्ट दे दूंगा। सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। भस्म है ये, 10 में भी पढ़े होंगे। क्षार क्या है? OH। अब यहां पर ध्यान दिया जाए, जैसे परिभाषा, वे पदार्थ जिनका जल में वियोजन करने पर हाइड्रॉक्सिल आयन OH आयन बाहर निकलता है, उसे क्षार कहते हैं। लॉरी ब्रांस्टेड की अवधारणा के अनुसार बोला गया, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उसे क्षार कहा जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, OH आयन। अब जैसे लिया जाए, देखो अम्ल में क्या मिला था, फिर से बोलो उल्टा, क्षारकता। क्षार में क्या मिलेगा, फिर से बोलो, वेरी गुड, अम्लता। अब जैसे एग्जांपल दिया जाए, NaOH, दूसरा एग्जांपल दिया जाए, KOH, तीसरा एग्जांपल दे दिया गया, CaOH का होल ट्वाइस, चौथा एग्जांपल दे दिया गया, AlOH का होल थ्राइस। अब तोड़ोगे तो Na प्लस OH माइनस, आप तोड़ो K प्लस OH माइनस, आप तोड़िए Ca पे 2 प्लस 2 OH माइनस, और आप यहां पर तोड़ो Al पे 3 प्लस 3 OH माइनस। क्या इतनी देर से चिल्ला रहा हूं? किसे क्षार कहेंगे? जिसमें OH आयन उपस्थित होता है। चारों में देखो OH आयन है कि नहीं है। ये OH दिख रहा है, ये OH दिख रहा है, ये OH दिख रहा है, ये OH दिख रहा है। कोई तुमसे पूछे बताओ NaOH अम्ल है कि क्षार है? क्या बताओगे? क्षार है। H2SO4 क्या है? क्या बताओगे? अम्ल है। अच्छा, OH मिल गया। अभी यहां पर ध्यान देंगे, यहीं पे भी सब करवा दूंगा, अभी कुछ तुमको भी करवाने के लिए। अब अगर हम बोले कि क्षार का तुल्यांकी भार, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? फार्मूला तो होता है क्षार का, बोला जाए क्षार का अणु भार बटे क्या हो जाएगा? क्षार की अम्लता। वेरी गुड। अम्ल में क्षारकता, क्षार में अम्लता। तो क्षार में अम्लता क्या है? क्षार की अगर अम्लता बोला जाए, क्षार की अम्लता किसे कहेंगे? तो बोलोगे क्षार में उपस्थित किसकी संख्या? OH की संख्या। वाह भाई वाह, वेरी गुड, ठीक ऐसे जुटे। अब देखो कितना OH प्रेजेंट है? 1। कितना OH? 1। इसमें 2, इसमें 3। अब चलो NaOH का अणुभार कितना होता है? अगर उसका तुल्यांकी भार निकाला जाए, यही निकालना। NaOH का कितना होगा? सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40। क्षारकता कितनी? OH कितनी आई है? ये क्षारकता यहां है, लिख रहा हूं, 1 बराबर आ गया 40। ये तीनों करूं ना किया जाए? वेरी गुड, कर लेना। इसका अणुभार निकालना बटे 2 कर देना, इसका अणुभार निकालना बटे 1 कर देना, इसका अणुभार निकाल लेना बटे 3 कर देना। आ गया ना? अब इसको इधर साइड आप लिखते रहिए, हम उधर लवण के बारे में बताते हैं। समझ रहे हो ना? मजा आ रहा है? वेरी गुड। लेकिन ज्यादा मजे के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि ज्यादा मजा कभी कभी होती है मेरे बच्चों, क्या चीज? सजा। ठीक, बहुत अच्छे। चलो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब इधर ध्यान देते हैं। तीसरा पदार्थ होता है लवण। लवण मतलब हाँ वही नमक, सामान्य नमक, NaCl। अरे दाल में सब्जी में डाल के खा रहे हो, लवण है ना, उसमें अम्ल है ना उसमें क्षार है। लेकिन अम्ल क्षार के मिलने से
ही बनता है। जैसे लवण, लवण को जैसे NaCl एक क्या है लवण, जिसे क्या कहते हो साधारण नमक। बनता किससे है इधर बता दें, अम्ल प्लस क्षार जब आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा नमक, समझे। और इस अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ ये थोड़ा और भी आप लोग जानते रहिए। पहचान H प्लस या OH माइनस नहीं मिलेगा, एकदम व्यवहारिक बता रहा हूं। तथा अपघटन करने पर, अपघटन मतलब तोड़ने, अपघटन करने पर आयनों की संख्या बराबर, जितना प्लस उतने माइनस, एवं विपरीत होगी, इसको याद रखना। अब चलते हैं कुछ लवण के नाम लिखते हैं। NaCl एक लवण है, K2SO4 एक लवण है, Na2SO4 एक लवण है, MgCl2 एक लवण है। ये बहुत लवण है, 4 का ही लेते हैं। तोड़ा जाए Na प्लस Cl माइनस 2K प्लस, क्योंकि K 2 है और K 1 पे 1 प्लस होता है। SO4 डबल माइनस, सोडियम 2 है, SO4 डबल माइनस, Mg पे 2 प्लस होता है और 2 Cl पे 1 माइनस। ये है मेरे बच्चों क्या लवण। फार्मूला जानो, लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे, तो होता है लवण का अणु भार बटे, इसमें मेन क्या है, HOH नहीं है, आयन है, तो आयन में लिखेंगे धनायनों या ऋणायनों, दोनों को, चाहे धनायन ले लो या ऋणायन ले लो। और नहीं लिख रहा हूं या मतलब एक को लेना है। अरे भाई यहाँ एक, चाहे इसको ले लो चाहे एक, यहाँ दो है, एक नहीं है क्योंकि आगे 2 लगा है ना, यहाँ 2 निगेटिव, 2 प्लस 1 सोडियम पे 1 प्लस तो 2 सोडियम पे 2, धनायनों या ऋणायनों की संख्या। अब चलो इसका निकाला जाए तुल्यांकी भार। NaCl का अणुभार कितना, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ोगे तो 58.5 है। 58.5 अगर आ गया तो बटे कितना करें, कितना धनायन 1, कितना ऋणायन 1, चाहे धनायन लिखो चाहे ऋणायन लिखो, और नहीं कह रहा हूं कि दोनों को जोड़ दो, बटे 1 बराबर कितना 58.5। ऐसे इसका अनुभार करके जितना आएगा क्या करोगे बटे 2, इसका अनुभार करके कितना आयन है बटे 2, इसका अनुभार करके बटे 2, जितना आए आप करेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को हमारे इस वीडियो में भी मजा आया होगा। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आपको अम्ल क्षार लवण का तुल्यांकी भार निकालना आ गया। ठीक है, आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाया जाएगा। कल हम विलयन का एक नया टॉपिक जो मैं आपको बताया था, जो क्लास 12 का टॉपिक है, वाष्प दाब, कल मैं आपको बताऊंगा। बड़ा मजेदार टॉपिक है। गाड़ी में पेट्रोल भराओगे तो पेट्रोल उड़ता क्यों है, समझ रहे ना। ये वाष्प दाब के रिलेटेड टॉपिक है। वाष्प दाब अवनमन क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन क्या होगा। पानी को गर्म करोगे तो वो जल्दी वाष्प बन जाएगा, शरबत को गर्म करोगे तो जल्दी वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा। पानी को उबालते रहो सुबह से लेकर के शाम तक, पानी में उबाल नहीं आता, लेकिन दूध को उबालोगे तो 5 मिनट बाद गिर जाता है। इन सभी छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर कल के टॉपिक में मिलेंगे। एक बार कमल मिश्रा फिर से आप लोगों को
जिस भी YouTube चैनल पर हमारी ये क्लास चल रही होगी, वहाँ से मैं उस चैनल से और व्यक्तिगत तौर पर हम अपने चैनल टारगेट विद कमल से भी आप लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल।